सर्वथा भेद मानते हैं, सर्वथा अभेद मानते हैं, उन्हें समझा रहे हैं। पुद्गल द्रव्य है वो स्पर्श रस गंधवान है। 5 स्थावर हैं, पांचों स्थावर स्पर्श रस गंधवान हैं। अब जो 5 स्थावर हैं, पांचों स्थावर स्पर्श रस गंधवान से युक्त हैं। तो आपको जब स्थावरों को पंच गुणी मानोगे, उसमें आपको उनके शरीर का ध्यान रखना है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण उनका शरीर है, पर आत्मा जो है उसके अंदर जो है वो स्यात् मूर्तिक स्यात् मूर्तिक, बंध अपेक्षा अबंध अपेक्षा, 2 दृष्टियाँ। फिर अब विशेष बात, किसी में गंध की प्रधानता है, किसी में रस की प्रधानता है, किसी में वर्ण की प्रधानता है, किसी में स्पर्श की प्रधानता है। समझते जाओ, 5 इंद्रिय का विषय बढ़ रहे हैं, वो प्रधानता है, परंतु गौण रूप से शेष धर्म भी हैं। फिर इसमें आपको देखना है, जैसे कि इमली, तो इमली जो है वो खट्टी होती है। अब इमली खट्टी होती है तो इसमें जीव द्रव्य का कुछ है कि नहीं? सुनो ध्यान से। वो खट्टा नामकर्म का उदय है उसके अंदर, उस जीव के अंदर, जीव के सापेक्ष उसमें खट्टापन है। मतलब ऐसा कर्म का बंध किया जीव ने, खटाई बहुत पसंद होगी उस जीव को, तो उसका सर्वांग खट्टा ही खट्टा हो गया। इसी प्रकार से मिर्च है, तिक्त है। जो कटुक धर्मी हैं उन जीवों ने वैसे कर्म का बंध किया। आंवला है, कसायला, उन जीवों ने ऐसा बंध किया है। आत्मा निकल गई तो पुद्गल का ही धर्म मात्र कहलाएगा, ठीक है। परंतु अब वो आंवले में कसालापना है, पर स्पर्श रस गंध वर्ण हो तो उसमें रहेगा ही रहेगा। मिर्च में तीखापन है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही होगा। इसी प्रकार से जो पानी को निस्वाद बोलते हैं उन्हें मालूम नहीं अभी, पानी निस्वाद नहीं होता है। इससे ज्ञान होता है कि वैज्ञानिकों को जो समझ में आया उतना समझते हैं, बाद में लिख देते हैं तो जगत उससे ही पीटता रहता है कि वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, ये सत्य। ऐसा कैसे सत्य है? आप पानी को निस्वाद बोल रहे हो, बोले कोई स्वाद नहीं है। आप स्वाद पकड़ नहीं पा रहे हो, आप स्वाद की व्याख्या नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको निस्वाद बोल रहे हो। मिश्री जैसा आपको मीठा नहीं लग रहा, आंवले जैसा कसाला नहीं लग रहा है, मिर्च जैसा चिरपरा नहीं लग रहा है, इसलिए आप उसको निस्वाद बोल रहे हो। समझे कि नहीं? इसलिए आप उसको निस्वाद बोल रहे हो, जबकि पानी के अंदर भी पानी का स्वाद रहता है। खारा पानी, मीठा पानी, कड़वा पानी, ठीक है ना। ये पानी के अंदर ऐसा भेद है। उधर राजगिरी में गर्म पानी निकलता कुंड में, तो गर्म पानी का अपना अलग स्वाद रहता है, समझे कि नहीं। और वृक्षों की जड़ों से निकलता आने वाला पानी का स्वाद देखिए आप। उधर पन्ना जिले में जो अजयगढ़ है, अजयगढ़ के किला के ऊपर तालाब है, उस तालाब के पहले 2 कुंड हैं, भीम कुंड नहीं, 2 कुंड हैं छोटे छोटे, उनके अंदर पानी वाला भरा ही रहता है, उनका अलग स्वाद है। समझ रहे? जितना गहरा पानी होगा कुएं का उतना अलग स्वाद देगा, जितना उथला रहेगा उसका अलग स्वाद रहेगा, संडा से टकराएगा उसका अलग स्वाद रहेगा, ठीक है। आइए, अब पानी में नमकीन स्वाद भी रहता है, इसलिए आप कैसे निस्वाद, मतलब ये विज्ञान का जो कथन है असत्य है कि पानी को निस्वाद बोल रहे हैं। पुस्तकों में लिखा जा चुका है, विज्ञान की पुस्तकों में लिखा जा चुका है कि पानी में कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन
आप नहीं पकड़ पा रहे हो, आप नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब वर्ण नहीं है उसके अंदर। जो जो चक्षु का विषय उसमें नियम से वर्ण होता है। आपके 5 वर्णों में वर्ण नहीं खोज पा रहे, आप 7 वर्णों में वर्ण नहीं खोज पा रहे हो, लेकिन वर्ण तो है पानी का। स्वच्छ शब्द क्यों आया? इसलिए वही प्रूपणा यहां चल रही है। नियम से होंगे। शब्द को भी यदि गौड़ रूप में पुद्गल का गुण मान ले तो क्या दोष है? पर्याय न मान के गुण माना जाए तो क्या दोष है? गुण गुण होता, पर्याय पर्याय होती है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि गौड़ रूप से है शब्द, ऐसे शब्द को माने तो क्या दोष है? शब्द पुद्गल की पर्याय ही है। इस पर सच गंध वर्ण उसमें भी है ना, इसलिए हम उसको गुण नहीं कह पाएंगे। स्पर्श रस गंध शब्द में भी है। यदि हमने शब्द को गुण बना लिया तो स्पर्श रस गंध कहाँ होगा? और गुण से रहित द्रव्य पर्याय होगी कैसे? और शब्द पुद्गल का द्रव्य, शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। गुण तो पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण ही है। इसलिए शब्द का स्वाद आता है, शब्द का रस आता है, शब्द का स्वाद आता है, रस आता है। 5 इंद्रिय से अनुभव में आता शब्द। गजब। शब्द कर्णेंद्रिय का विषय है, लेकिन वो कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर के रस समझ में आते हैं। इसलिए ये जो रस है ना साहित्य में, वो शब्द के ही रस है। वीर रस में बोलो तो अलग भुजाएं फड़कती हैं, शांत रस में बोलो तो अलग शांत हो जाता है, निर्वेग में तो अलग होता है, श्रृंगार में कथन करो तो आदमी के हवा अलग बदल जाते हैं। क्या परिणाम है? वीर रस, श्रृंगार रस आदि तो परिणाम को बता रहे हैं, वो जीव के रस को थोड़ी बता रहे, परिणाम को पैदा कर रहे हैं। ये तो भाव खाने में शब्द कैसे स्वाद है? सुनो, पहले ये सुनो, उसके अंदर रस है, स्वाद है, क्योंकि पुद्गल है। पहले ये समझो, आपकी बात हम समझ, हमारी समझो आप। वे जो उत्पन्न कर रहे हैं ये संचारी भाव से हैं रस, तो वे रस मधुरता दे रहे वे अपने तरीके से। अब रसना के स्वाद वाला रस ऐसी बात करो तो उसमें आपको गौण वृत्ति से उसके अंदर रस भी है, क्योंकि शब्द के अंदर स्पर्श भी है। स्पर्श न होता तो जब जोर से बोलते ना तो आप हिल जाते हो। स्पर्श है उसके अंदर, ठीक है ना, मंत्र का प्रभाव पड़ता है, स्पर्श है उसके अंदर। और जो सब उसके अंदर है, सब उसके अंदर है। किसी को डांटे तो अलग प्रभाव पड़ता है, प्रेम से बोले तो अलग प्रभाव पड़ता है। कठोर शब्द, कोमल शब्द, मधुर शब्द, इसलिए शब्द के अंदर सारे धर्म हैं। आइए मित्र, ऐसे चुपते हैं, क्या बताऊं, चुपते हैं। पुण्यात्मा जीव के शब्द मीठे लगते हैं और पुण्य क्षीण के शब्द चुपते हैं, हाँ? रस है उसका, कर्णेंद्रिय से ले रहा है, रस है वो। अन्य अत्र अन्य एकत्व पृथकत्वं च एकान्तेन उपदिशन्ति तद अयुक्तम। अत्र अन्य में एकत्वं पृथकत्वं च, एकांत से एकत्व अथवा पृथकत्व, तो एकांतेन अनुपदिशन्ति, एकांत रूप से पृथकत्व ही मानते हो अथवा अपृथकत्व ही मानते हैं, तद अयुक्तम, अयुक्त है। एकांश रूप से आप गुड़गुड़ी में एकत्व ही मानते हो तो अयुक्त है, और पृथकत्व ही मानते तो अयुक्त है। बहुत गजब का विषय, न्याय चल रहा, न्याय, ये जैन न्याय है। राजवार्तिक जैनियों का बहुत बड़ा न्याय शास्त्र। अब मात्र
ये शब्द कहना अव्याप्ति 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 असंभव, अव्याप्ति अव्याप्ति असंभव, अनेकांतिक, ये दोषों की व्याख्या करते रहना इतना ही मात्र न्याय नहीं है, ये तो लक्षण है, दोष है। परंतु न्याय में आपको जैसे कोई भी दर्शन वो राजधर्म बन सकता है, वो धर्म जिसके अंदर सारी व्यवस्था हो। इसलिए आपको कल्याण कार्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको नीति वाक्य पर ध्यान देना पड़ेगा, आपके लिए त्रिवेण का चार पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो अज्ञानी है वे नहीं समझ पाएंगे। बोले त्रिवेण का चार की आप व्याख्या करें, बोले हाँ, यदि आप जैन धर्म को राष्ट्र धर्म बनाना चाहते हो तो संपूर्ण विधा उसके अंदर होना चाहिए ना, संपूर्ण विधा होना चाहिए, तभी तो आप व्यवस्था बना पाएंगे, नहीं तो कैसे बना पाएंगे। अध्यात्म के माध्यम से क्या राज्य चलेगा, क्या नहीं चल सकता ना। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां भी तो होना चाहिए ना, और राजा को आध्यात्मिक भी होना चाहिए। तो ये सारी लोक व्यवस्था द्वार सांग के अंतर्गत सब कुछ आती है। इसलिए जब न्याय की व्याख्या करते आप तो हमारे लिए मात्र ज्ञान मीमांसा का मतलब ज्ञान रूप बात करना नहीं है। वो ज्ञान मीमांसा जो आप कर रहे हो, अच्छे तरह देखो, मति श्रुत अवधि मना पड़े केवल ज्ञान, इन ज्ञानों का स्वरूप समझ लेना, ज्ञानों के बारे में व्याख्या कर देना, ये तुम्हारी ज्ञान मीमांसा हो गई। परंतु ज्ञान का प्रयोग क्या है, ज्ञान का उपयोग क्या है, ज्ञान का ज्ञेय क्या है, ये यहां समझना पड़ेगा। ज्ञान का ज्ञेय क्या है, समझ रहे कि नहीं। तो ज्ञान का कोई विषय होगा कि नहीं होगा। तो ज्ञान का विषय कितना है, विश्व है। ज्ञान का विषय क्या है, विश्व है। अब कौन सा ज्ञान विश्व के कितने अंश को ग्रहण करना जानता है, ये 26वां विषय है। संपूर्ण विश्व को एक समय में उपज जानने वाला है, वह प्रमाण केवल ज्ञान प्रमाण है। विश्व के पर की मनोगत विषय को जानने वाला है सीमा में, वो मना परी ज्ञान है। दूसरे के अंदर सीमा में ज्ञान जन्म मरण आयु आदि की व्याख्या कर रहा है, भवांतर की व्याख्या कर रहा है, अवधि ज्ञान है। और परोक्ष रूप से आगम के अनुसार 7 तत्व 9 पदार्थ क्षेत्र की व्याख्या कर रहा है, वो श्रुति ज्ञान है। इंद्रिय मन से जो हो रहा है वो मति ज्ञान है। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। इसलिए दर्शन या वग्र धारणा, इन पर अब तो विषय बन रहा है। आप घंटों घंटों व्याख्या कर सकते इसके ऊपर। आप दर्शन पर व्याख्या कीजिए। दर्शन, जैन दर्शन, सम्यक दर्शन और दर्शन, ये अलग अलग परिभाषा इनकी। दर्शन विषय विषय का निसन्नपात, सम्यक दर्शन तत्व श्रद्धान, जैन दर्शन जैन मत। समझ में आ रहा है कुछ। इसे दर्शन का एक अर्थ नहीं है, दर्शन का अर्थ श्रद्धान भी होता है। लेकिन जो दर्शन अवज्ञ धारणा के पूर्व जो दर्शन है वो श्रद्धान अर्थ में नहीं है, वो सत्ता अवलोकन के अर्थ में है। यदि एकांतेन एकत्वम, एकांत से एकत्वम स्यात्, एकांत से हमने एकत्व ही मान लिया तो, अब ऐसा तो नहीं लिखा, प्रश्न लगाइए आप। टीका ना आपके पास संस्कृत, देखो कैसे टीका लगाएंगे आप। यदि, अब देखो यदि तो नहीं लिखा, यद्यैकांत लिखा है, तो ये आपको समझना चाहिए हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है ना। यदि एकांतेन यदि एकांतेन एकत्वम, एकांत से एकत्व ही है, एकांत से एकत्व ही है, तो स्यात्
स्पर्शेन स्पर्श उपलब्ध हो, स्पर्श से स्पर्श की उपलब्धि होने पर रसोद आदि ने उपलब्धि स्यात्। समझ में आए कि समझाऊं? इधर देखो मेरी तरफ, समकित सागर जी, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये पुद्गल है, ठीक है ना। ये स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें ये गुणी है, पुद्गल ये गुणी वस्तु, इसका गुणी है। स्पर्श रस गंध इसमें गुण है। अब प्रश्न ये है, स्पर्श रस गंध वर्ण जो गुण है, अधिकरण की दृष्टि से सभी एकत्व है कि नहीं? बराबर। इसमें अधिकरण कौन है? पेंसिल, ये अधिकरण है। आधे कौन है? आधे इसमें के अंदर गुण है। जो आधे गुण हैं ये एकत्वभूत है कि नहीं? एकत्वभूत है कि नहीं? एक साथ है इसलिए एकत्वभूत है। यदि एकत्वभूत ही है, यदि एकत्वभूत ही है तो स्पर्श उपलब्ध हो, रसादीन उपलब्ध, तो स्पर्श की उपलब्धि पर रस की उपलब्धि हो जाएगी, तो मालूम दो धर्मों का एकत्व हो जाएगा, दो धर्म नहीं बचेंगे। अब देखिए धर्म, स्पर्श को हम ऐसे जानते हैं, रस को चाटना पड़ेगा आपको, समझ रहे कि नहीं? पर मैं समझता हूं, इतना समझदार हूं कि तुम्हारी बातों तुम चाटूंगा नहीं। तो ये यदि एकत्व ही है तो दो इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। ये भी तो ध्यान को विषय इंद्रियों का चल रहा है, तो रस के लिए अलग इंद्रिय का प्रयोग करना पड़ेगा और स्पर्श के लिए अलग इंद्रिय का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही वस्तु में चार धर्म है, समझ रहे कि नहीं? स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण और अलग इंद्रिय का विषय बनते हैं। ततोपि तेषाम, बड़ी कौन उठा ले गया? ततोपि तेषाम पृथक्त्वेकम तदेव च वा स्यात्। अब पुनः कहें, तदवतो तेषाम पृथक्त्वे तदेव वा स्यात्। यदि उसमें पृथक्त्व ही मान लो तो एवं यति, तो वैसे ही दोष फिर आ जाएगा। दोनों का ये अत्यंत भिन्न मान लोगे तो फिर गुड़गुड़ी में भेद ही हो जाएगा। फिर गुड़ 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 का अभाव होने पर गुड़ी का अभाव हो जाएगा, गुड़ी का अभाव होने पर गुड़ का अभाव हो जाएगा, अथवा दोनों का ही अभाव हो जाएगा। तदेव चेत लक्षण भावा लक्ष्य भावा, लो अंडरलाइन कर लो, ये याद करना चाहिए आप लोगों को। लक्षण भावा लक्ष्य भावा, देखो यहाँ कातंत लगी हुई है, व्याकरण लगा हुआ है। लक्षण भावात नहीं, वो तो ठीक है, ये ला 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 लचड़ वर्गेषु तकार लचड़ वर्गेषु पर रूपम तकार लचड़ वर्गेषु, तो लक्षण भावात, लक्षण भावाल लक्ष्य भावा, तकार को लकार हो गया है सामने ला आने के कारण, तो लक्षण भावात सप्तमी है। लक्षण के अभाव से लक्ष्य का, अब जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है वे उसको ला हटा कर ता जोड़ देंगे। जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है वे क्या बोलेंगे, बोले प्रिंट मिस्टेक है अथवा भूल कर दिए। ऐसा बहुत जगह हुआ है, अपने देशों में हुआ है। अब विद्वान लोग आए, हटाओ हटाओ हटाओ, थोड़ी देर बाद आगे बढ़े, ये जोड़ो 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 जोड़ो, ऐसा करना पड़ेगा उनको। मैं धीरे से, भैया ठहरो भाई ठहरो, थोड़ा साता पकड़ो, आगे चलो, फिर तुम पूरा पढ़ो, फिर आगे कुछ काम करना। तो लक्षण लक्ष्य अभाव, लक्षण के अभाव में लक्ष्य का अभाव हो जाता है। सुनो ध्यान से, लक्षण के अभाव में लक्ष्य का अभाव हो जाता है। यदि आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वाभाविक नहीं मानते तो आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का लक्षण है, धर्म है। यदि स्पर्श रस गंध वर्ण हट गया तो पुद्गल का ही अभाव हो जाएगा।
गुण ही तो लक्षण बनता है, और कोई लक्षण बनता ही नहीं है। आद भूत लक्षण गुण ही बनता बोले। व्यतिकरण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, लक्षण वही होता है जो अन्य से अन्य को भिन्न करा दे। आत्भूत अनात्भूत, आत्भूत लक्षण कभी गुण गुड़ी से भिन्न नहीं होता। आत्भूत गुड़ी से भिन्न नहीं होता है। आत्भूत लक्षण लक्ष्य से अविनाभावीभूत होता है, ऐसा बोलिए। आत्भूत लक्षण लक्ष्य के अविनाभावीभूत होता है। अनात्भूत लक्षण अनात्भूत लक्षण लक्ष्य से अविनाभावीभूत नहीं होता है। तो अब वो ठीक है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, ठीक है, 3 दोष हैं। अथ देखो न्याय है, एक शब्द पढ़ो तो बहुत अर्थ होता है। अथ तएव निराधारत्वम तेषामपि अभावा। लो इसको पूरा कर लीजिए, हो गया पूरा। तेषाम निसंग से आ गई, थोड़ा उत्साह शक्ति लाइए। अत तएव निराधारत्वात् तेषामपि अभावा। इधर देखो, अब क्या बोल रहे हैं? यदि हमने लक्षण को लक्ष्य से भिन्न देखा, लक्षण को लक्ष्य से भिन्न देखा, स्पर्श रस गंध वर्ण को हमने पुद्गल से भिन्न देखा, ठीक है ना। पृथ्वी काहे से स्पर्श रस गंध वर्ण को हमने भिन्न देखा पृथ्वी से, तो मालूम ये क्या बोल रहे हैं? निराधारत्वात्, गुण का निराधार हो जाएगा। तो निराधार कोई वस्तु रहती क्या? जो आधार का अभाव हो जाएगा तो आधे का भी अभाव हो जाएगा। लक्षण का अभाव होने से लक्ष्य का भी अभाव हो जाएगा। जो पूरा कहा ना, जो कहा ना, तो वो क्यों कहा? अथ तएव निराधारत्वात् तेषामपि अभावा, निराधार होने से उसका भी अभाव हो जाएगा। आधार होना चाहिए ना, आधार होना चाहिए ना। अत एकांत पृथकत्वम। बस 4 बज गए, थोड़ा सा मूलाचार पढ़ता भाई। यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है।